हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 16 फूलों की घाटी। ठीक है, घाटी की सैर। आपका पाठ 16 है फूलों की घाटी की सैर। तो फूल, ठीक है, हम सब जानते हैं कि फूल क्या होते हैं, फूल किसे कहते हैं। तो फूल क्या है, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। हम सभी का कोई ना कोई मनपसंद फूल होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं फूलों की एक घाटी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फूलों की एक घाटी जहाँ पे तरह तरह के फूल हैं। और ये जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा जो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जनपद में ये घाटी स्थित है। और इस घाटी में आपको 300 रंगों के, है ना, 300 अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के आप फूल देख सकते हो। जब भी आप उत्तराखंड घूमने जाओ तो आप वहां पर जो ये फूलों की घाटी है वो वहां पर घूमने जरूर जाइएगा। वहां पे आपको 300 तरह के अलग अलग फूल आप वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, और ये जो फूलों की घाटी है, इसकी जो खोज है, इसको जो जिसे इसने ढूंढा है, उनका नाम है 1931 में इन्हें एक फ्रैंक नाम के जो पर्वतारोही थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इस जगह की। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस घाटी को नाम दिया था फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये जो वैली ऑफ फ्लावर है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। और जब आप इसे देखेंगे तो वो इतना मनमोहक है, ठीक है, कि आपको लगेगा कि आप वहीं रह जाओ। इतना सुंदर ये फूलों की घाटी है। तो आज हम इसी फूलों की घाटी के विषय में पढ़ रहे हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं फूलों की घाटी की सैर, ये एक पत्र के द्वारा, हम भी पत्र लिखते हैं, है ना, हम मैसेज के द्वारा आजकल बात करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे को पत्र के द्वारा ही अपने जीवन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, है ना, पूछते थे, बताते थे। तो ये भी एक पत्र के द्वारा ही आप यहाँ पर आप जानोगे कि किस तरह से जो एक मित्र है वो अपने ही मित्र को, एक परिवारजन का जो सदस्य है वो किस तरह एक दूसरे से पत्र के द्वारा एक दूसरे को के साथ वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फूलों की घाटी की सैर। तो आप देख रहे हो कि जो ये दिनांक है, दिनांक का अर्थ होता है डेट। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक को आपको लिखना होता है सर्वप्रथम। उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता, तो यहाँ पर पता दिया गया है श्री तुलसी भवन K3 चंडीगढ़। ठीक है, तो ये पत्र कहाँ लिखा गया है, किस जगह के लिए लिखा गया है? चंडीगढ़ के लिए लिखा गया है। प्रिय विशाल, सदा सुखी रहो, हम यहाँ कुशलता पूर्वक लौट आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो विशाल नामक एक व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं। और क्या लिखा है? सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो लिखा है। इसका अर्थ है कि विशाल को जिसने पत्र लिखा है वो विशाल से उम्र में बड़े हैं, क्योंकि वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा सुखी रहो, हम यहाँ कुशलता पूर्वक लौट आए हैं। वो बता रहे हैं कि वो फिर से जो है वो यहाँ अपनी जहाँ पे वे रहते हैं वहां पर कुशलता पूर्वक वो वापस आ गए हैं। तुम यह जानना चाहोगे कि हमारी यात्रा कैसी रही, मैं तुम्हें सविस्तार बताती हूँ। अब वो बता रही हैं कि अपनी यात्रा के बारे में वो बताना प्रारंभ करने वाली हैं। चंडीगढ़ से लेकर हम सबसे पहले दिल्ली पहुंचे और 2 घंटे के बाद हरिद्वार की ओर रवाना हो गए। दिल्ली से हरिद्वार तक की हरियाली देखते ही बनती थी। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है जिन्होंने पत्र लिखा है वो क्या है? एक स्त्री है। वो बता रही हैं कि जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ निकली तो बीच में जो हरियाली थी वो बहुत ही देखने लायक थी। इतना हरा भरा जो वातावरण था, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो बता रही कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो वातावरण और भी अच्छा होता जा रहा था, जो चारों तरफ है वो हरियाली छा रही थी। और बता रही है कि जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली गई उसके 2 घंटे के बाद वो हरिद्वार की ओर रवाना हो गई। हरिद्वार में गंगा जी की विपुल जलराशि के दर्शन होते ही दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग हो गया यानी बहुत प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हो गया। तो बता रही हैं कि जब वो हरिद्वार पहुंची और उन्होंने गंगा जी की विपुल जलराशि, यानी गंगा जी के में जो जल बहता है वो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। मतलब गंगा जी जो नदी है वो उन्होंने वहां पर देखी और वो देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया।
एक दिन हम हरिद्वार ठहरे, फिर दूसरे दिन वहां से ऋषिकेश गए। ऋषिकेश घूमते हुए हम फूलों की घाटी की ओर रवाना हुए। अब वो क्या बता रही हैं कि हरिद्वार के बाद वो कहाँ गए, ऋषिकेश गए, और ऋषिकेश से फिर वो फूलों की घाटी देखने के लिए निकल पड़े। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तरांचल हिमालय के चमोली जनपद से होते हुए भ्योंदर गंगा के ऊपरी खंड पर स्थित है। यानी अब वो क्या बता रहे हैं कि विश्व की जो प्रसिद्ध है ना, दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध फूलों की घाटी है जो उत्तरांचल में है ना, उत्तरांचल के हिमालय जो पर्वत है, पहाड़ है, वहां के जो चमोली जो जनपद है, ठीक है, वहां से वो कहाँ पर है, भ्योंदर गंगा के ऊपरी खंड पर स्थित, यानी जो गंगा नदी है उससे बहुत ही ऊपर की तरफ वो स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 11,000 से 17,500 फुट की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस घाटी में 300 से भी अधिक किस्मों के सुंदर जंगली फूल स्वाभाविक रूप से खिले थे। अब वो क्या बता रही हैं कि जब वो फूलों की घाटी पर पहुंची तो बता रही हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो समुद्र से 11,000 और 17,500 फुट तक की ऊंचाई पर ये फूलों की घाटी स्थित है, और जहां पर 300 तरह के, कितने तरह के, 300 प्रकार के जंगली जो फूल है, जो जंगल के जो फूल हैं, वो वहां पर फूलों की घाटी में उन्होंने देखे खिले हुए, जिनका उल्लेख महाभारत एवं रामायण में भी मिलता है। कहते हैं कि इसकी खोज सन 1931 में फ्रैंक स्मिथ नामक पर्वतारोही ने उस समय की, जब वह कामेट शिखर से वापस लौटते समय अपना रास्ता भूलकर एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां बेशुमार फूल ही फूल थे। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो फूलों की घाटी है उसका उल्लेख कहाँ है, जो हमारी ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, महाभारत और रामायण, उसमें भी ये फूल, इस फूल की घाटी का उल्लेख है, कहते हैं। अब वो बता रहे हैं कि जो इसकी जो खोज है फूलों की घाटी की, वो कब हुई थी, 1931 में, 1931 में फ्रैंक स्मिथ नाम के एक पर्वतारोही थे जो कामेट पर्वत पर से वापस लौट रहे थे और अपना रास्ता भूल गए थे, और रास्ता भूलते हुए वो कहाँ पहुंचे, इस फूल की घाटी पर वो जा पहुंचे थे। इस घाटी की मनोरम सुंदरता देखकर उसने इस घाटी का नाम वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी रख दिया। अब वो क्या बोल रही हैं कि जो फ्रैंक स्मिथ थे, जिन्होंने ये घाटी सबसे पहले देखी थी, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के फूल देखे थे, और इसकी सुंदरता, इसकी जो मनोरम सुंदरता है उसको देखकर उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी, क्योंकि वहां पे इतने अलग अलग तरह के फूल थे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि जो हमारा जो देश है वहां पर फूलों की एक ऐसी घाटी है जहां पर आपको 300 तरह के अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं। और इस फूल की इन फूलों की जो घाटी है, इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में जो फ्रैंक स्मिथ नाम के एक पर्वतारोही थे, जो पर्वत पे, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऐसे एक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, अब इससे आगे का जो भाग है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमने जितना भी पढ़ा है आप उसे अच्छे से याद कीजिए, और कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखकर और उन्हें अच्छे से लिखना सीखिए। तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।